कांग्रेस नेता ने लूटी बेटी की इज्जत, घर में काम करने वाली को बनाया शिकार, शादी का झांसा देकर लूटता रहा आबरू, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं बख्शेंगे योगी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। अयोध्या और कन्नौज में सपाइयों द्वारा नाबालिग के साथ रेप कांड का मामला अभी अच्छे से ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक कांग्रेसी ने एक बड़ा कांड कर दिया। फिर मुझे मारने पीटने लगे, मुझसे धंधा कराने लगे। जब मैं कुछ बोलती हूँ वो लोग बोलते जान से मार दो। कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के करीबी मुफ्ती हाशिम मेहंदी ने घिनौने काम को अंजाम दिया है। दरअसल जौनपुर में कांग्रेस नेता ने अपने घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इतना ही नहीं, उसने इसका वीडियो बनाकर उस नाबालिग को ब्लैकमेल भी किया और धमकी देकर एक बार या दो बार नहीं बल्कि बार बार लगातार उसका यौन शोषण करने लगा। वो पीड़िता के साथ मारपीट भी करता था। पीड़िता ने बताया कि कांग्रेस नेता ने उससे प्यार करने की बात कही और कहा कि शादी भी करेगा। उसने कहा कि वो प्यार करता है और शादी भी करेगा। इसके बाद बहला फुसलाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। उस समय मेरी उम्र 5 वर्ष थी। मुझे आश्वासन के तौर पर कपड़े, चप्पल और बाकी चीजें दिलवाता था। इसी तरह वो मुझसे हमेशा संबंध बनाता था। जब मैं उनसे शादी के लिए कहती थी तो वो इस बात को टाल देता था। जब मैं उनसे शादी की जिद करने लगी तो वो मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा, उसने मेरा वीडियो भी बनाया और वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो और फोटो को दिखाकर मुझे डराता था और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। मना करने पर मारपीट भी करता था। 27 अगस्त को घर बुलाकर जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाया। मामला ये कि मुफ्ती मेहंदी जो कांग्रेस के नेता हैं, हम उनके घर जाते थे काम करने और 10 साल की उम्र से काम करते थे। फिर उन्होंने मुझे 1 रुपए, मतलब पहले पैसा देते थे, 2-3 महीना मुझे पैसा दिए, उसके बाद 1 रुपए भी नहीं दिए। फिर उन्होंने बोला कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, ये वो, तो मुझे थोड़ा चप्पल देने, उनकी मोहब्बत में मैं फंस गई। फिर मुझे मारने पीटने लगे, मुझसे धंधा कराने लगे। जब मैं कुछ बोलती हूँ वो लोग बोलते जान से मार दो। उनकी बहन जो नगमा है और उनकी वाइफ, वो लोग मुझे लखनऊ भी लेके गई थी। मैं वहां से 2 महीना पहले भाग के आई, फिर भी वो लोग मुझे असला हटा के जान से मारने की धमकी दिए। बोले अगर कुछ भी करोगी तुमको जान से मरवा देंगे। अब भी 27 तारीख को वो लोग मुझे अपने घर जबरदस्ती लेके। रेप पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और कांग्रेस नेता मुफ्ती हाशिम मेहंदी के खिलाफ पॉक्सो और रेप केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई और पुलिस छानबीन कर रही है। थाना कोतवाली जनपद जौनपुर में एक पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुफ्ती मेहंदी पुत्र अंजुम साहब के विरुद्ध पॉक्सो तथा दुष्कर्म में अभियोग दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान तथा मेडिकल परीक्षण के ऊपर आरोपी मुफ्ती मेहंदी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। विवेचना प्रचलित है। इतनी बड़ी खबर जौनपुर से सामने आई, लेकिन अभी तक इस पर एक भी कांग्रेसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। आखिर क्यों? कहां है वो अल्पसंख्यक और दलितों की आवाज बनने वाले नेता? कहां है महिला सम्मान पर छाती पीटने वाले जन नेता? और खासकर कहां है वो महिला उद्धार की बात करने वाली, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली यूपी की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा? अब इनकी बोलती क्यों बंद है? खैर, इनकी चुप्पी ही ये साफ बयां कर रही है कि इनका स्टैंड क्या है। और वैसे भी इन जैसे नेताओं और जनप्रतिनिधियों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, जो अपनी राजनीति सेकने के लिए अपने फायदे के हिसाब से चलती है। तभी तो जिस कोलकाता रेप हत्या मामले पर पूरे देश में आग लगी हुई थी, उस मामले पर कुछ बयान देने से राहुल गांधी बचते नजर आए थे और मामले को डिस्ट्रैक्शन बता दिया था। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ सर। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया। इधर उनकी बहन भी इस मामले पर जो ट्वीट करती है वो भी जनता को डिस्ट्रैक्ट करने वाला ही लगता है। वो लिखती है, कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में महिलाओं के साथ हुई क्रूरताओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस समय देश भर की महिलाएं दुख और गुस्से
गुस्से में हैं। जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो देश की महिलाएं देखती है कि सरकारें क्या कर रही है, उनकी बातों और उपायों में कितनी गंभीरता है। जहां भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश देने की जरूरत हुई, वहां आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। महिलाओं पर जघन्य अत्याचार के मामलों में बार बार नरमी बरतना, आरोपी को राजनीतिक संरक्षण देना और सजा याफ्ता कैदियों को जमानत पैरोल देने जैसी हरकतें महिलाओं को हतोत्साहित करती है। इससे देश की महिलाओं में क्या संदेश जाता है? जब सरकारी आंकड़ों में हर दिन 86 रेप हो रहे हो, महिलाएं सुरक्षा की आशा किससे करें? इधर जब मामला प्रकाश में आया और इसने तुल पकड़ा तो लोगों ने भी इस पर प्रियंका की खूब फजीहत की। एक यूजर ने लिखा, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से जुड़े आरोप सुर्खियों में है। मुफ्ती मेहंदी पर धंधा कराने और नौकरानी से बलात्कार के आरोप लगे हैं। प्रियंका लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के बावजूद इस मुद्दे पर चुप्पी साधे है या साथी का समर्थन कर रही है, इस पर बहस जारी है। एक और यूजर लिखते हैं, लड़की लड़ रही है ना अपने बलात्कार करने, घोटाला करने वाले साथियों के साथ। अब फर्क यही है कि पीड़ित बच्चियों के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। एक और यूजर लिखते हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं लेकिन कांग्रेस अपराधी हो तो चुप रह सकती हूं। एक और यूजर लिखते हैं, ये वही तो है जो कहते थे लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब देखना कितने लोग आएंगे लड़ने के लिए, लड़की की तरफ से नहीं, आरोपी की तरफ से। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, ऐसे आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से लोगों के सामने कांग्रेस के दोहरे चरित्र का खुलासा एक बार फिर हो गया। पर कोई बात नहीं, इंसाफ मिलकर रहेगा, क्योंकि ये योगी की यूपी है जहां हर अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलती है। खैर, आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।